So hello and welcome back to our channel again। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक, खुश और हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। मैं हूँ आपका होस्ट द अननोन गाय। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोग से सबसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो रिव्यू है इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम देन बिफोर। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया हमने इस किताब के रिव्यू के लिए। तो जितना आप लोग ने सब्र किया है, मेरी उम्मीद है कि मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको अच्छा रिव्यू दूं। तो आज जो हम किताब रिव्यू करने जा रहे हैं वो रीडर्स कम्युनिटी में बहुत ही नाम और अपनी एक इंटरेस्ट पैदा कर चुकी है। काफ़ी पुराना नावल है बट इट इज़ मोस्ट हाइप्ड एंड कॉमनली डिस्कस इन रीडर कम्युनिटी। जो भी रोमांस और ये सारी लव जॉनरे की किताबें पढ़ते हैं उन्होंने कभी ना कभी ये किताब ज़रूर अपनी लाइफ में पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए हमारा रिव्यू हाजिर है। आज जो किताब हम जिस किताब के बारे में हम रिव्यू देने वाले हैं उस किताब का नाम है इट एंड विद अस। इट एंड विद अस आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इस किताब को लिखा है मशहूर ज़माना राइटर कोलिन हूवर। तो हम बढ़ते हैं अभी ऑथर के रिव्यू की तरफ। कोलिन हूवर जो हैं वो एक अमेरिकन ऑथर हैं। ये दिसंबर 11 को 1979 में पैदा हुई। इन्होंने अपनी एजुकेशन जो अपनी डिग्री है वो सोशल वर्क में बीए किया फ्रॉम सेल्टिलो हाई स्कूल इन 1998। इन्होंने जिनसे इनके जो हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड का जो नाम था वो हेल्थ हूवर था, और उन हस्बैंड से कोलिन हूवर को 3 चिल्ड्रंस थे। इनका जो ये नावल था इट एंड विद अस, उस नावल ने इनको रीडर्स कम्युनिटी में बड़ी रिकग्नाइजेशन दी और उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा फेम दिया। इन्होंने बहुत सारे नावल्स जो हैं वो खुद ही जो है ना पब्लिश किए, क्योंकि किसी पब्लिशर ने इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी पब्लिशिंग करने की, तो उन्होंने ख़ुद ही अपने नावल्स को पब्लिश किया। इन्होंने नवंबर 2011 में अपना एक नावल लिखना शुरू किया जिसका नाम था स्लैम, और उन्होंने उसको जब पब्लिश किया जनवरी 2012 में, तो वो लिखती हैं कि इस नावल को पब्लिश करने की जो मेन वजह है वो ये है कि उनकी जो मदर हैं, उनकी जो अम्मी हैं, उनकी जो मदर हैं, उन्होंने किंडल लिया था अमेज़ॉन किंडल लिया। तो वो चाहती थी कि जो उनका स्लैम नावल है वो उनकी मदर किंडल पे पढ़े। तो ऐसे उनके काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो कि उनकी लाइफ से मुंसलिक हैं, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बट एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी राइटर का देना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको उनकी छोटी मोटी चीज़ें पता चलें, उनका बैकग्राउंड पता चले, उनकी एक बैकग्राउंड से आपको नॉलेज हो जाए कि वो किस तरीके के नावल लिखते हैं। अच्छा, कोलिन हूवर जो है वो जो है ना अडल्ट और यंग अडल्ट और रोमांस और अडल्ट के ऊपर किताबें लिखती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक ऑथर रिव्यू। मैंने कोशिश की ऑथर रिव्यू को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन दें। तो लेट्स मूव ऑन टू द बुक रिव्यू द इट एंड विद अस। वी आर स्टार्टिंग विद बुक रिव्यू इट एंड विद अस। पहले तो जो है मैं इसका एक बैकग्राउंड स्टोरी आपको क्रिएट कर दूं जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हु आर द मेन रोल्स इन दिस नावल। लिली जो है इसमें मेन कैरेक्टर हैं। लिली जो होती हैं वो एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़की होती हैं जो कि थ्रू आउट द नावल आपको नज़र आएंगी और आप इनके बारे में पढ़ेंगे। लिली जो है वो एक अब्यूसिव पेरेंटिंग के ज़ुमरे में आकर जो है ना
मतलब जब से वो पैदा हुई थी तब से लेके एक अरसे तक वो एक अब्यूसिव पेरेंटिंग के अंडर में रही। मतलब उनके जो लिली के जो पेरेंट्स थे वो आपस में कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई अब्यूसिव तरीके से उनको लिली को परेशान करते थे। उनकी पेरेंटिंग में कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ थी जो कि लिली को अच्छी नहीं लगती थी, या आप कह लें कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब्यूसिव पेरेंट्स जो हैं वो एक ये नॉर्मलाइज कल्चर बन चुका है इवन इन मैनी ऑफ द कंट्रीज़। तो लिली जो है वो अब्यूसिव पेरेंट्स के ज़ुमरे में थी, और इस नावल के स्टार्टिंग में ही आपको इस बारे में पता चलेगा कि जो है ना, फिर लिली जो है डिसाइड करती है कि वो अपने घर वालों के, अपने पेरेंट्स के जो है वो घर को छोड़कर बॉस्टन जाएगी। तो वो जो है ना वो बॉस्टन चली जाती हैं अपने घर वालों को खैराबाद करके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसे टॉक्सिक कल्चर में या टॉक्सिक सराउंडिंग में रहे। तो वो अपनी एजुकेशन और सारी चीज़ें उन्होंने तो लिली ने जो है अपनी एजुकेशन जो है वो बॉस्टन सिटी में स्टार्ट कर दी आफ्टर शी लेफ्ट द हाउस ऑफ देयर पेरेंट्स। अब जब उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट की बॉस्टन में, तो जैसे ही वहाँ पे टाइम पास होने लगा, मतलब थोड़े ही कुछ अरसे के बाद बाय गेटिंग एजुकेशन इन बॉस्टन, वो जो है साथ साथ वहाँ पे उन्होंने अपना एक फ्लावर्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने फूलों की ख़रीदो फ़रोख्त करना शुरू की बॉस्टन सिटी में, क्योंकि उनको बिज़नेस करने का वाकई शौक़ था, और वो चाहती थी कि वो जब भी बिज़नेस करें तो बिज़नेस करें फ्लावर्स का। एक दिन लिली को जो है वो ख़बर मिलती है कि उनके फ़ादर की जो है वो डेथ हो गई है। तो ऑटोमेटिकली लिली के अंदर इमोशंस उजागर होते हैं कि क्योंकि वो उनके डैड थे, वो सिंपली जो है वो फ़्लाइट लेके अपने पेरेंट्स के घर पर आ जाते हैं। तो जब वो वहाँ पर आते हैं तो लिली को वहाँ पर उनके फ़ादर के फनरल पे, उनके फ़ादर की डेथ पे जो है एक लड़के से मुलाकात होती है, जो इस नावल के अंदर दूसरे कैरेक्टर हैं। इनका नाम है रेली की जो है उनसे मुलाकात होती है उनके फ़ादर की डेथ पे। अब रेली के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी मैं बताता चलूँ। रेली जो है वो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम और एक अच्छे लड़के होते हैं, और बाय प्रोफेशन ये एक न्यूरोसर्जन होते हैं। इनकी जो है और काफ़ी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग गाय होते हैं। रेली की जो है वो लिली के साथ मुलाकात होती है उनके फ़ादर की डेथ पे, उनके फ़ादर के फनरल पे। इन दोनों के बीच एक चैटिंग होती है इनके रूफ़ टॉप पे, छत पे आप यूँ कह लें। आपस में काफ़ी देर तक उनकी बातचीत होती है, नोहा होती है, सारी चीज़ें डिस्कशन होती है। बट कोई सिलसिला जो है इस नावल में राइटर लिखते हैं कोलिन हूवर कि ये सिलसिला कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। मतलब दे एंड अप लाइक कि बस बात हुई और एक मतलब सिलसिला फॉर द टाइम भी उन्होंने एक चैटिंग की, दे बोथ फाइंड इट गुड, अच्छा टाइम गुजरा, बट कोई रिलेशन को कोई पुश नहीं मिला, ये आगे नहीं बढ़ पाए। फिर नावल में आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरा कैरेक्टर आता है। ये कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है, काफ़ी इस थ्रू आउट द नावल आपको नज़र आएंगे। इनका नाम होता है एटलस। एटलस को मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि एटलस जो हैं वो एक काइंड ऑफ होमलेस गाय थे। लिली जो हैं वो अपनी टीन एज में, जब वो छोटी थी, जब वो ना समझ थी, वो अपनी टीन एज में एटलस को मदद करती थी और उनको खाना देना, अपने घर में शेल्टर देना कभी कभार,
वो उनको शेल्टर देती थी, उनको हर तरीके से मदद करती थी ताकि वो एटलस के काम आ सकें। बट वो एज़ अ फ्रेंड करती थी ताकि वो किसी एज़ अ ह्यूमैनिटी के बेस पे किसी की हेल्प कर रही हैं। बट एटलस जो हैं वो उनके दिल में एक फीलिंग सी जनरेट हुई कि मतलब जैसे कोई आपकी केयर करता है तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि भाई वो मेरे लिए केयर कर रहा है, तो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट हो जाता है। तो एटलस जो हैं वो अपने दिल में लिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट कर चुके थे। लेकिन साथ ही साथ अब जो ट्विस्ट है वो ये हुआ, क्योंकि नावल है उसमें ट्विस्ट भी होते हैं, तो बड़ा ही कोलिन होवर ने एक राइटर ने अच्छे तरीके से इसको लेकर चले हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं इस पर डिस्क्लोज़ कर सकता, बट फिर छोटी मोटी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन तो देना भी ज़रूरी था कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो। तो जो है वो एटलस जो है उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपना एक जनरेट किया। फिर साथ ही साथ ये हुआ कि जो एटलस और रिली जो हैं उनके बीच में एक इमोशन डेवलप्ड होने के बाद ये हुआ कि वो एक अच्छे दोस्त बने, और दोस्त बनने के बाद एटलस जो हैं वो लिली के सबसे पहले बॉयफ्रेंड बने। तो इनके बीच में जो एक प्यार मोहब्बत वाला नोक झोंक होता है, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे ये काइंड ऑफ आपको भी यही लग रहा होगा मेरे रिव्यू से कि ये काइंड ऑफ लव ट्रायंगल है जिसमें 3 लोग का सर्कल चल रहा है, बट नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में मुझे भी ट्रस्ट मी रियली मतलब यही मेरे थॉट प्रोसेस था कि ये काइंड ऑफ रोमांस नावल में जो लव ट्रायंगल होता है वैसे ही होगा, बट बिलीव मी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खेला है। मैं आज इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग इस नावल को एक रीड ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं हम आगे, मतलब इसमें नावल में आगे बढ़ते हैं। फिर राइटर जो हैं, मैं थोड़ा सा नावल के बारे में तो बता दूं। फिर एटलस और लिली के बीच में एक नोक झोंक चलती है। काफ़ी अरसे के बाद लिली और एटलस मिलते हैं। फिर एटलस उनको अपना इमोशन ज़ाहिर करते हैं कि मैं गलत था। ये वो सारी चीज़ें जो पुराने एक काइंड ऑफ लव में होती हैं, बड़ा उन्होंने वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुल के वो लिली वापस आ जाए उनके पास। बट लिली जो है वो एटलस को मेक अंडरस्टैंड कर, एक बहुत बड़ा एक अच्छा काइंड ऑफ सिनेरियो है। फिर लिली जो है ना, लिली वो एटलस को अंडरस्टैंड करवाती हैं कि वो अब जो सारी फीलिंग है वो रिली के लिए रखती हैं। अब वो अपनी सारी मोहब्बत जो है वो रिली के लिए रखती हैं। तो देयर इज़ नो लव बिटवीन एटलस एंड लिली। तो एटलस भी समझ जाते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं, तो सारा जो नावल है वो इन 3 कैरेक्टर के बीच में मूव ऑन हुआ। काफ़ी एक अच्छा नावल है, काइंड ऑफ रियली गुड वाइब, आपको अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। मैं नावल के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो थीम दे दूं कि नावल जो है वो काफ़ी जो मेरा उस पर एक ओपिनियन है, काफ़ी रियलिस्टिक, ऑनेस्ट और अनबायस्ड है। मतलब काफ़ी कोलिन होवर ने इसको कोशिश की, राइटर ने, कि उसको काफ़ी ऑनेस्ट और रियल बेस रखे। मतलब इसमें जो है ना आपको ज़्यादातर ये बताया गया है कि आपको रियलिटी में रह के जो है ना डिसीजन लेने होते हैं। इस नावल में आपको सबसे बड़ा जो लेसन आप लर्न करेंगे ना वो यही होगा कि आप रियलिटी में रहकर अपने डिसीजन को किस तरीके से अच्छा ले सकते हैं। मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी है, ना कि लोगों के लिए अच्छी है। सबसे बड़ा जो लेसन आपको इस नावल में राइटर ने दिया है कि डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू, नॉट फॉर पीपल। करो वो जो आपके लिए बेहतर हो और जो रियलिस्टिक हो, जो ऑनेस्ट हो और अनबाइस्ड हो, ना कि वो चीज़ करें जो कि लोगों के लिए अच्छी हो। और साथ ही साथ जो कोलिन होवर ने सब कैरेक्टर्स के साथ प्ले किया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, काइंड ऑफ एडमायरेबल है, क्योंकि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने रोल को अदा कर सके और बड़े ही एक अच्छे
आपको इस नावल में बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। आपको रियलिटी बेस एक रोमांस नावल मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि लोग अपने आप को टॉक्सिक रिलेशन से कैसे बचाते हैं, कैसे वो अपने आप को चूज़ करते हैं कि वो टॉक्सिक रिलेशन में ना आए और एक बेटर लाइफ चूज़ करें। तो इन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस नावल को अच्छे तरीके से लिखा है और प्लॉट भी बड़ा अच्छा है इनका। इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, नावल का एक अच्छा फ़्लो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्रीफ और अनडिस्क्लोज नावल एक रिव्यू छोटा सा ज़रूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये नावल मेरे रिव्यू के बाद आप ज़रूर एक रीड ज़रूर देंगे, ताकि देखिए हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही है, टू मेक रीडिंग को हम कॉमन बनाना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की तरफ आए। हम लोगों को रीडिंग की तरफ लेकर आना चाहते हैं ताकि लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकें थ्रू रीडिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा छोटा सा रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम अपने रिव्यूज़ को जल्दी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग के सामने दूसरा रिव्यू लेकर आएँ। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख़्याल ज़रूर रखेंगे और खुश रहेंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़, नमस्ते, शब्बा खैर, बाय बाय, हैव अ वेरी 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 नाइस लाइफ अहेड।